ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कार्तिक महीने की 5वां अध्याय की कथा। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग का पालनहार। कार्तिक मास महात्म का, कथा करूं विस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मास में विधिवत स्नान करना का विधि, नियम और उद्यापन का विधि बताइए। तो नारद जी कहते कि राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा के, पृथ्वी पर घास बिछा करके, सिर को कपड़े से ढक करके, मुंह को भली भांत बंद करके, थूक और सांस को रोक करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। नियम बनता है। आजकल कौन करता है, देखते हो। मलमूत्र त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से भली भांत अपने गुप्त अंग को धोना चाहिए। तत्पश्चात जो दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उसको सब मंत्र जो है निष्फल होता है, इसीलिए दातुन अवश्य करना चाहिए। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़ के वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हिंदी में बताता हूँ। ये हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। यह मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल का दातुन जो है तोड़ना चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। जैसे बताता हूँ, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। ये नियम बनता है। एक बार और सुन लें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला कर लेने से दातुन का फल मिल जाता है। रेलगाड़ी में हो, अगर दातुन नहीं मिलता है तो 12 बार कुल्ला कर लो तो दातुन का फल मिल जाएगा। नियम बनता है। कटीले पेड़, कपास, पीपर, बर का पेड़ या निर्गंध है, इन पेड़ का दातुन नहीं करना चाहिए। भली भांत स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि सामग्री लेके प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर के हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हो,
उनका स्वागत करना चाहिए। तांबुल इत्यादि से स्वागत करें, क्योंकि देव स्थान में भागवत कीर्तन करने वाले को साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति समझना चाहिए। सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। कलयुग केवल नाम आधार, जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा साधन है। आखिर मंदिर में बैठ के वह कीर्तन करता है तो उसको सम्मान करना चाहिए। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आप सबसे अधिक कहाँ कहाँ निवास करते थे। आज थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ये कथा को, कल जल्दी जल्दी बता दिए थे। नाहम बसामि बैकुंठे जोगी नांग हृदय नवई मद भक्ताय तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम इनार्द। भगवान कहते हैं कि नारद, मैं बैकुंठ में निवास नहीं करता, न जोगी के हृदय में निवास करता, जो प्रेम से हमारे नाम का गुणगान करता है। मद भक्ताय तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम इनार्द। दूसरा कहते हैं श्रेष्ठ धतूरा, गिरजा, चमेली और कमदाल, कटहल के फूल या अक्षत से भगवान का, विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को कभी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, भूल से भी नहीं। उनको तिल से आवाहन किया जाता है। पंच देवता विष्णु पूजा करे छे ना गाँव में, तो पंच देवता विष्णु का पूजन होगा, उसमें जो है केवल तिल का ही जो है उपयोग किया जाए। अड़हुल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती, केवड़ा फूल से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन देवताओं को पूजा में जो फूल निर्दिष्ट किया है उन्हीं का पूजन करना चाहिए। कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या कौन नहीं चढ़ाना चाहिए, और गीता प्रेस का नित्य कर्म पुस्तक लें, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कौन सा फूल किनको चढ़ता है। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, न मंत्र जानता, न जंत्र जानता, न पूजा का ठीक ठीक से विधान जानता, जो हमसे बन पड़ा पान फूल अक्षत में आपको समर्पण किया, जो त्रुटि हुई होगी उसको आप माफ़ करना। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत करें, क्षमा कर प्रार्थना करें, कीर्तन करें, हरि की कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करके घर आना चाहिए। प्रसाद को अपमानित कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अध्याय हुआ। कहते जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्म का लिखूं छठा ये अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तो तिल, कुश, चावल, चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल ज़्यादा होता है, और नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ स्थान में स्नान करने से 2 गुना फल मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है तीर्थ स्थान। स्नान से पहले भगवान को ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें।
फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमन आदि देवें। बोले जी हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। कहते वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद जग के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों को नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगा के, विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी की जड़ का मिट्टी लगा करके स्नान करें। अब तो तेल साबुन लगाते हो। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी इस तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। कब? सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी ये तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए मंत्र पर है, इसलिए या तो तिल का लगाना, तिल लगावे बहुत अच्छा होता है, लेकिन तिल में थोड़ा दुर्गंध होता है, आंवला में तो कोई दुर्गंध नहीं होता जी। आंवला के तेल नित्य प्रति लगाना चाहिए। ये दिन छोड़ देना चाहिए जो आपको बताया। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले को इंद्र आदि सारी देवता रक्षा करते हैं। अतः यह मुझको पवित्र करे। बीज, रहस्य और जग सहित वेदों का मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियां, जग सिद्ध, सर्प और सब औषधियां, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों के स्नान करने के बाद व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने तिल अर्पण करते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र पहने, प्रातः काल के सब कृत्य से निवृत्ति होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थ के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल, फल सहित भगवान को अर्घ दें। अर्घ मंत्र पर है। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया। हे विष्णु जी, राधा के साथ मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल, तांबुल, पान इत्यादि से
वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें, बार बार उनको साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ होते हैं। इसलिए रामायण में भी लिखा, जो बंदो प्रथम महीसुर चरण, तुलसीदास ने सबसे पहले ब्राह्मणों का ही वंदना की है ना। तो ब्राह्मणों के पैरों में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद, सारे अंग में देवता निवास करते हैं। तो अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनको अपमान न करें। ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, चाहे वह कुछ भी करता हो। माथा में चंदन और टीका है ना, तुलसी का माला पहने हुए है ना, धोती पहनते हैं ना, ये उसकी परिपाटी है, पहचान है। सोचिए, माथे का तिलक और तुलसी माला तो है, चाहे पैंटे शर्ट पहने तो उससे कोई मतलब नहीं। मेन जो है माथे का तिलक, तिलक जो है पूजनीय होता है, तुलसी का माला जो है पूजनीय होता है। इसलिए अपमान न करें, ब्राह्मणों के साथ विरोध न करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कोई मंत्र तो वह पढ़ रहा है ना, नहीं को तो ताली तो बजा रहा है, भगवान का नाम तो ले रहा है। अपमान न करें, लड़ाई न करें, एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें। कहते, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया था और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया था। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे सब पाप को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सुख को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्रदान करता है। तुलसी का महिमा बहुत है, इसलिए कहा गया, तुलसा महारानी नमो नमः, धन तुलसी पूरन तप किन्नो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमः। और जाके पत्र मंजूरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। सारी संगत मैया तेरा जस गाया, तेरा जस गाया मैया अन्न धन पाया, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। ये आरती रोज दिन करना चाहिए। एक दिन बतलाया था, पूरी आरती गा करके आपको बताया था, कहीं देखेंगे तो वैसे ही आरती है, रोज दिन गाना चाहिए, तुलसी की प्रदक्षिणा करना चाहिए। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।